काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर भी कब्जा। अफगान पर कब्जे के बाद अब क्या चाहता है तालिबान? दर्द के साथ डर का मंजर है कायम। इतिहास गवाह है, जब भी किसी मुल्क पर खतरा मंडराता है तो इसकी आवाज दूसरे देशों की बुनियाद भी हिलाकर रख देती है। भारत के लिए भी कहाँ आसान था पराये देश से अपने देश के लोगों को सकुशल घर लेकर आना। तालिबान में जिस तरह के हालात कायम हैं, उससे हर कोई बखूबी वाकिफ है। हालांकि भारत अपने इस मिशन पर कामयाब होता दिख रहा है। ऐसे कई भारतीय जो व्यापार, नौकरी या फिर निजी कारणों से तालिबान में रह रहे थे, अब वतन वापसी के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो हमारी जर्नी रही वो बिल्कुल बहुत भयानक रही है। बिल्कुल डरावनी जर्नी जिसे बोलते हैं। 7 दिन का सफ़र हमारे लिए बिल्कुल 70 साल जैसा था ये। और फिर बस बड़ी मुश्किल से मैं तो भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इन्होंने हमारी मदद करी। और आज जितने भारतीय मेरे फंसे हुए हैं वहाँ भाई बंधु, उनकी भी मदद करें और उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर लाया जाए। मेरी यही अपील है। अफगानिस्तान के इतिहास में 15 अगस्त की तारीख को काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। 15 अगस्त को जब भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा था, तब अफगानिस्तान तालिबान के हाथों बंधक बन रहा था। 124 घंटों में तेजी से बदले घटनाक्रम में तालिबानी राजधानी काबुल तक जा पहुंचे। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद वहां फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। भारत भी अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। रक्षाबंधन पर सुबह रविवार को भी काबुल से एक फ्लाइट भारत में लैंड हुई, जिसमें कुल 168 भारतीय वापस आए। बस यही कहना चाहूँगा कि बस मैं यहाँ आ गया हूँ। ये मेरे परिवार को मेरे से बहुत खुशी है और मुझे भी बहुत खुशी परिवार से मिलके। और पर्व तो अब आ गया। हमारी तो पर्व हमारी बहनों ने आज मनाया, पर कल इन्होंने नहीं मनाया। कल रक्षाबंधन था, इन्होंने कोई मेरा बड़ा भाई है, इसको भी राखी नहीं बांधी। बोले जब छोटा भाई आएगा तो दोनों भाई हम साथ में ही कल ही रक्षाबंधन, हमारी रक्षाबंधन कल होगी। मेरी बहनों का ये था विचार अपने मन का कि जो जब छोटा भाई आएगा तो दोनों भाई लोग इकट्ठे हम लोग ने आज राखी बनाई है मेरी बहनों ने। शाहजहांपुर में रहने वाले जीत बहादुर काबुल में रहते थे, लेकिन तालिबान के आतंकी कब्जे के बाद से ही उनके परिवार में उनके बेटे की वतन वापसी को लेकर बेचैनी का दौर कायम था। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के त्योहार में जीत बहादुर की बहनों ने ये प्रण किया था कि वो तभी इस त्योहार को मनाएंगी जब उनका भाई सकुशल घर लौट आएगा। अब चूंकि थापा वापस लौट आए हैं तो उनके घर में रौनक लौट आई है। बढ़िया कोई लड़का आया देश में, मोदी जी का, नेहरू जी का, उनका मेहरबानी से हमारा लड़का वापस देश में आया है। उन लोगों ने जो कुछ किया है सही किया है। हमारा बच्चे को ऊपर में हाथ रखा, सब ठीक ठाक है। उनको भी सबको परिवार को होना चाहिए। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, जो उन्होंने सुरक्षित मेरे भाई को और बाकी भाई बंधुओं को सलामती से वतन वापसी करवाई है। और आज हम रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट कर पाए अपने भाई के साथ में। कल रक्षाबंधन था, हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं नहीं मनाऊंगी जब तक कि भाई नहीं आएंगे। जब भाई हमारे साथ में होंगे तभी हम रक्षाबंधन का पर्व सेलिब्रेट करेंगे। और मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनको भी नहीं राखी बांधी, उनकी कलाई भी सुनी रही, तो दोनों भाइयों को मैंने आज ही राखी बांधी है और आज ही हमने रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया है। क्या करेंगे सर, ऐसी जगह हमारा भाई था तो महसूस यही कर सकते हैं कि बस जैसे तैसे हमारा भाई वापसी आ जाए तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। कोई अपडेट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो पूरा परिवार टेंशन था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि कांटेक्ट हो जाता तो तसल्ली हो जाती है। कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था भाई से उस वक्त, तो पूरा परिवार सदमे में था। तो बस ये समझ लीजिए बस कि बस प्रार्थना ही बस बची थी। बस प्रार्थना ही कर रहे थे हम लोग कि बस भाई किसी तरह सही सलामत हमारे आज। वहीं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अफगान संकट पर G7 की अर्जेंट बैठक बुलाई है। जाहिर है कि तालिबान ने 15 से 16 अगस्त की रात को काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से तालिबान की तस्वीरें और वहां की दशा भयावह होती चली गई।
जहां एक तरफ आतंकियों ने तालिबान के प्रेसिडेंट हाउस में कब्जा कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ हुकूमत और हिंसा की तस्वीरें भी साफ होती दिखाई देने लगी। अफगानिस्तान में जिस तरह की तानाशाही वाले हालात बने हुए हैं, इससे अफगानियों में डर होना वाजिब है। वहाँ न केवल पुरुष समाज बल्कि महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और बच्चों की चीखों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। राष्ट्रपति तो पहले ही जान बचाकर भाग चुके हैं। अब बची देश की जनता, जिसके पास तालिबानियों की हुकूमत को बर्दाश्त करने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है। ये तो साफ है कि तालिबान के इस नापाक इरादों में पाकिस्तान का पूरा समर्थन है, जिसके मंसूबे कश्मीर पर कब्जा करके हिंदुस्तान से कश्मीर वापस लेना है। इस बात को खुद पाकिस्तान के निजी चैनल पर पाक के एक मंत्री ने खुलासा किया है। वहीं पाकिस्तानी नेता नीलम इरशाद शेख ने कहा कि तालिबान पाकिस्तान के साथ है, तालिबान आएगा और वो कश्मीर जीतकर पाकिस्तान के सुपुर्द कर देगा। ऐसे में इन दावों के आधार पर भारत की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। न्यूज़ डेस्क, राजपथ टीवी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहें राजपथ टीवी चैनल से। साथ ही राजपथ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत रखें ख्याल। साथ ही याद रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।